आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझिए आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 5 पार्ट ए कुरान पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद है आप लेसन जो है वो साथ साथ रिवाइज़ कर रहे होंगे। साथ साथ करते रहेंगे तो बहुत आसानी से सीखा जाता है। तो थोड़ा सा गैप आ जाए ना, फिर वो पिछला भी दोबारा देखना पड़ता है और कई दफ़ा उससे भी पिछला देखना पड़ जाता है। ठीक है जी, तो इसको साथ साथ करते रहें। पिछले इस बात से कुछ सवाल देख लेते हैं। अर्रहमानिर रहीम से हम ये आदत सीखते हैं, कौन सी थी? हाँ, मुस्बत सोच रखना, माशाल्लाह। बी पॉजिटिव थिंकिंग, इससे आप याद रख सकते हैं। वाहु अल्लाहु कितने टुकड़े हैं देखें? वाह हुआ और अल्लाह, वाह और हुआ का इशारा, ठीक है, वो और अल्लाह और वो अल्लाह, ठीक है जी, और वो अल्लाह है। इहदिना इसका इशारा किधर है जी? शुरू से आ जाए। हु हुम का जी कुम ना, अपनी तरफ। तो इहदिना हिदायत दे हमें, ठीक हो गया, हमें हिदायत दे। तो ये हमने लास्ट टाइम जो है ये आपको पता है कि कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिस्मी 2 टुकड़े हैं नाम से अल्लाह के। अर्रहमान शिद्दत से मेहरबान, अर्रहीम मुसलसल रहम करने वाला, अलहम्द तमाम तारीफ़ें और शुक्र, 2 मतलब थे इसके। लिल्लाही 2 टुकड़े हैं, लाम और अल्लाह, लिए अल्लाह के लिए। रब रब आलमीन आलमों का, ये तमाम जहानों का। अर्रहमानिर्रहीम ये वही आ गया ऊपर से। मालिक मालिक है, यौम दिन, अद्दीन बदले के दिन का। तो दीन के कितने मायने थे? 2, एक दीन बदले का दिन और एक ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम। ईया का, ये भी का वही इशारा सामने वाला। हु हुम का ये सामने जो आता है। ईया का तेरी ही, ना अबुदू इसका इशारा यहाँ ऊपर होता है, तो ये आगे इंशाल्लाह चल के हम पढ़ेंगे मिड के बाद। ईया का ना अबुदू, तो ये भी हम इशारे से पकड़ लेंगे सारा कुछ। तो ईया का ना अबुदू तेरी ही हम इबादत करते हैं। व ईया का और तेरी ही नस्तईन हम मदद चाहते हैं। नस्तईन इस्तेआनत से, तावन से, वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। इसी तरह इहदिना ये भी वही आ गया जो भी पीछे भी क्विज़ में आया था। हिदायत दे हमें, ठीक है। सिरात रास्ता, मुस्तकीम सीधा, आगे फिर सिरात रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता जिन लोगों पर तेरा इनाम हुआ, अलैहिम ये भी देखें हिम उधर ही आया ना, अला पर, और हुम ये हमने पढ़ा हुआ है उन सब, हु हुम उन पर, उन सब पर। और गैर उनका नहीं, अलमगदूब जिन पे मगदूब हुआ यानी गज़ब हुआ तेरा, अलैहिम उन पर, वला और नहीं, अद्दालीन जो गुमराह हुए। ठीक है, तो कितनी देखें, एक जल्दी जल्दी हमें मतलब भी समझ आ गया, इशारे भी हमने कितने सारे अंदर से ही हमने पकड़ने शुरू कर दिए। तो चले मुझे बताएं कि पहली आदत हमने कहाँ सीखी? यहाँ पे आऊज़ु बिल्लाह, उसके बाद बिस्मिल्लाह, 2 हो गई। तीसरी पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। चौथी यहाँ पे रब्बिल ये तमाम शुक्र अदा करना, ठीक है। चौथी, पाँचवीं आ गई जी आलमीन से कि हमें जो है वो इल्म हासिल ज़्यादा करना चाहिए ताकि शुक्र ज़्यादा बेहतर तरीके से हो। इसी तरह रहीम रहम करना दूसरों पे, 6 हो गई। मालिक यौमिद्दीन यहाँ से आखरत, हर काम को आखरत को सोच के करना चाहिए, 7 हो गई। इय्या का नाअबुदु तेरी ही हम इबादत करते हैं, ठीक है। व इय्या का नस्ताईन, ठीक है। और हर काम में इबादत की नीयत हो, 8। और हर काम में अल्लाह से मदद, 9, ठीक है। इहदिना हर काम में यानी अल्लाह से हर काम में हमें मदद मांगना, हिदायत मांगते रहना, ठीक है, 10 हो गई। इसी तरह सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम उन लोगों का रास्ता जिन पे इनाम हुआ, यानी से यहाँ पे हमने ये पॉजिटिव जो मॉडल्स थे उनकी पैरवी करना, ठीक है। और अच्छे लोगों की पैरवी करने की आदत बनाना, उनको रोल मॉडल्स बनाना। 11 और 12वीं ये कि उन लोगों की पैरवी, बुरे मॉडलों से बचना, कि वो मॉडल हम अपनी ज़िंदगी में ना बनाएं, उन लोगों को फॉलो ना करें जिन पे अल्लाह ताला ने गज़ब किया या ज़ालिन हुए। तो आप बताएं, अब मगज़ूब कौन लोग थे जिन पे गज़ब हुआ? कौन से थे वो? उन्होंने क्या काम करते थे? वो जानते भी थे, अमल नहीं करते थे, ठीक है। और ये वाले जानते भी नहीं और अमल भी नहीं करते और कोशिश भी नहीं कर रहे जानने की, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जो दिल में आता बस करी जाओ, ठीक है। तो अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पे अल्लाह ना करे हम चले जाएं। वो शैतान था ना, वो जब अल्लाह ने उसको अपने दरबार से निकाला ना, तो वो जाते वक्त कह के गया था कि मैं ये आदम और इसकी जो आगने वाली नस्ल है ना, इसको दाएं तरफ से भी अटैक करूँगा, बाएं से भी करूँगा। ये आयत का मफहूम मैं बता रहा हूँ आपको, और सामने से भी और पीछे से भी।
तो दाएं तरफ हमारी नेकियां हैं ना, इसके तफसीर में उलमा लिखते हैं कि दाएं तरफ नेकियां हैं, तो वो नेकियों पे अटैक करता है। जो चल रहे हैं लोग सही, उनको तकब्बुर में ला देता है कि तुम्हारे से अच्छा बंदा ही कोई नहीं है, तुम तो बड़े नेक हो, बाकी तो सारे हकीर हैं। तो इस तरफ नेकियों में तकब्बुर दलवाएगा। इसी तरह जो बाएं तरफ है, जो गुनाहगार हैं, वो उन्हें गुनाहों में इतनी लज्जत दे देगा कि उन्हें वर्गलाता रहेगा कि माफ़ी की कोई सूरत नहीं है, तुमने तो गुनाह ही इतने किए हैं, तो तुम कैसे बचोगे, अब कोई माफ़ी नहीं। हालांकि अल्लाह कहता है तुम आसमान की छत तक भी लगा दो गुनाह, तो तुम मेरे से दिल से सच्ची तौबा कर लो, मैं सारे माफ़ ही नहीं सिर्फ बल्कि नेकियों में बदल भी देता हूँ। तो उस तरफ जो है वो हमें नहीं लेके आता। इसी तरह सामने और पीछे, ये कुफार के लिए ये सामने यानी मौत के बाद की ज़िंदगी है ही कोई नहीं, यहाँ पे वर्गलाया हुआ है उसने, कितनी सारी दुनिया को वर्गलाया हुआ है। कितने काफिर हैं जो आखिरत को तो मानते ही नहीं, वो अल्लाह को नहीं मानते तो आखिरत को उन्होंने क्या मान, तो उन्हें इस चीज़ में उसने वर्गला दिया है कि आखिरत है ही कोई नहीं। इसी तरह पीछे से अटैक का मतलब यहाँ पे ये लिया जा सकता है कि जो अमल कर रहे हैं पूछने वाला है ही कोई नहीं, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का ही वजूद कोई नहीं है। कितनी दुनिया ऐसी है जो अल्लाह को नहीं मानते, यानी जो भी करेंगे बस कोई पूछने वाला नहीं है, जो मर्जी आए जो दिल आए करो। तो अल्लाह माफ़ करे, हमारे मुल्क में भी मुसलमानों में से भी कितने लोगों का ये ज़हन बन गया हुआ है कि बस एक ही ज़िंदगी है जी, बस मज़े करो, जो दिल में आता है करो, बस बाद की बाद में देखी जाएगी, एक ही ज़िंदगी मिली है जी इंजॉय करने के लिए। तो ये इंजॉय करने के लिए नहीं है, इंजॉय करने के लिए अगली ज़िंदगी, ये तो टेस्ट है। तो यहाँ तो अल्लाह की मर्ज़ी चलनी है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि उसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने जन्नत के एवज़ मोमिनों की जानों और माल को ख़रीद लिया है। तो हम तो बिकाऊ माल हैं। अब ये मोबाइल जो अगर मेरे से किसी ने ख़रीद लिया हो, तो अब मैं इसको किसी को दे दूं या ख़ुद इस्तेमाल करना शुरू कर दूं या इसमें से कुछ चीज़ें निकालनी शुरू कर दूं, भाई चलो भेज तो दिया ही है मैंने, तो क्या ये काम ठीक होगा? नहीं ना ठीक होगा। तो हम भी बिके हुए हैं पहले से, अल्लाह ने ख़रीदा हुआ हमें, और इसके बदले अल्लाह ने हमें जन्नत दी हुई है। और जब अल्लाह ने ख़रीद लिया तो अल्लाह ने हमें पैदा किस लिए किया है? अपने लिए, अपनी इबादत के लिए। अब अल्लाह की मर्ज़ी चलनी है क्योंकि हम ख़रीदे हुए हैं, उसके बदले हमें जन्नत मिलनी है। अब ख़रीदे भी हुए हैं और फिर हम अपनी मर्ज़ी करते रहें उसमें, तो क्या ये ठीक होगा? तो ये वैसे भी ठीक नहीं है। तो ये वो यहाँ पे ले जाता है मग़ज़ूब में और ज़ालिन में, ये इन सारे चक्करों में डाल के, तो हमें यहाँ से बचना चाहिए। तो ये सारी 12 आयत हैं, अभी हमने रिवाइज़ भी की हैं। तो इसी तरीके से आप अगर इसको देख के याद करके तरीके से आते जाएंगे तो उस तरह भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मतलब तो आपको पता चल ही गया। तो आगे चलते हैं जी। आज के सबक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आज हम अज़ान को देखेंगे, और ग्रामर पार्ट में हमने हरूफ जो हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं। हरूफ में आज पहले 3 हरूफ जो हैं वो हम देखेंगे, लाम, मिन और अन। तो ये इनमें से लाम और मिन आपको पहले ही पता है, बल्कि अन भी पता है। लाम आपने लिल्लाही में पढ़ा है ना, अल्हम्दुलिल्लाही में, ठीक है, लिए। और मिन आपने कहाँ पढ़ा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में मिन हम पढ़ चुके हैं। और अन भी आप पढ़ चुके हैं कहीं पे, रज़ी अल्लाहु अन्हु और अनहा कल पढ़ा, ठीक है, उनसे या उनके बारे में, ये दोनों इसके मतलब हो सकते हैं। तो नुकाते तालीम और शौक़ की भी इंशाल्लाह एक रोज़ बात होती है। आज के लेसन में सिर्फ 13 नए अल्फाज आएंगे, और देखें कुरान मजीद में वो 13 अल्फाज 4000 से भी ज़्यादा मरतबा आए हुए हैं। तो कितनी ज़बरदस्त बात है कि छोटे से एक लेसन को पढ़ने के बाद, और ज़्यादातर वो अज़ान के अल्फाज हैं, और ये सिर्फ 3 नए हैं, लाम, मिन और अन, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो ये 13 अल्फाज सीखेंगे, कुरान मजीद के 4000 से ज़्यादा सीख जाएंगे। तो कितनी ज़बरदस्त हमें मोटिवेशन इस चीज़ से मिलनी चाहिए। तो इसे जब ऐसी मोटिवेशन मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फूल, और उसके बाद आज देखें कि हमारी जो कुरान मजीद की बैटरी है वो 19,500 के करीब पहुँच गई है, तकरीबन 20,000 के करीब होने वाली हो गई है सिर्फ 5 लेसन्स में। और टोटल 20 लेसन्स हैं कोर्स के, और 20 लेसन्स में हमारा टारगेट है 40,000। तो पहले 5 लेसन्स में ही देखें 50% के करीब पहुंच गए हम। तो कितनी स्पीडीली शुरू के, अभी सिर्फ अलहम्द पढ़ी है हमने, तावुज़, बिस्मिल्लाह पढ़ी है, और आज पहले हम अज़ान और ये हरूफ पढ़ेंगे, और अब रिपीट होना शुरू हो जाएंगे वो बार बार। तो कितनी ज़बरदस्त बात है। तो 7 होमवर्क, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, ऑडियो वीडियो अपने दोस्त से इस कोर्स के हवाले से कुरान की बातें करने का, हदीस जो या कोई नई बातें आप सीख कर जाएँ वो दूसरों से शेयर करने का, नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने का। आप मुंतखब हैं, इस बात को मत भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये आपको दिन ब दिन अब जो शैतान है ना वो अटैक करके बंदे पकड़ता है आहिस्ता आहिस्ता। तो चलो घर से निकल तो आए ही हैं, अब इनको मुख्तलिफ़ बहाने जो है ना वो हम दिलवाएँ, किसी को सर्दी का, किसी को ठंड का, किसी को कोई ज़रूरत, किसी को कोई ज़रूरत। यहाँ पे ऊंच नीच बर्दाश्त करेंगे तो अल्लाह ताला आगे हमारी पता नहीं कितनी ऊंच नीच सॉल्व कर देगा। तो यहाँ पे तो बर्दाश्त कर जाएँ, खैर है, आगे नहीं होनी बर्दाश्त। क्यों जी, क्या ख्याल है?
तो अल्लाह से हम दुआ भी मांगते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमाई। नेकी का रास्ता जो है ना वो चढ़ाई है। तो चढ़ाई पे आपने देखा ना, वो आप कहीं ये साल्ट रेंज पे गए हो मोटरवे पे, तो बड़े बड़े ट्राले और वो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी रुक जाती हैं कई दफ़ा, तो ज़ोर लगता है अच्छा खासा। तो नेकी के रास्ते पे ज़ोर तो लगेगा, आपको फील भी होगा। एक एक नेकी को हासिल करने के लिए, एक एक क्लास को अटेंड करने के लिए आपको कुर्बानियाँ दे के क्लास तक आना पड़ेगा, तो ये तो होगा। और बुराई के रास्ते पे ऊंच से नीच है, तो ऊंच से नीच कुछ भी नहीं करना पड़ता, बंदा खुद ही आता जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो इसलिए इस ज़ोर को समझें, ये मत घबराएं मत कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है। ये मुश्किल नहीं है, ये वो शैतान है जो नेकी के रास्ते को मुश्किल करके दिखाता है हमें, और बुराई के रास्ते को हमें आसान करके दिखाता है कि ये बहुत आसान है। और एक दफ़ा बस घर से निकलना ही होता है, फिर अल्लाह हाथ पकड़ लेते हैं। और जब अल्लाह हाथ पकड़ लेते हैं ना, बंदे को नेकी के रास्ते पे चलना भी आसान हो जाता है। फिर ना उसको ठंड लगती है, ना उसको अपने काम इधर उधर करने में कोई मसला पेश आता है। वो आराम से कह देता है जी भाई मेरी क्लास का टाइम है, कोई मसला मुझे कोई ना छेड़े। और आहिस्ता आहिस्ता घर वालों को भी पता चल जाता है भाई इसकी क्लास का टाइम है। और हमारे ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह 2 ग्रुप चल रहे हैं, 2 क्लासें इधर हैं, 2 उधर बाबे हरम में होती हैं। हम भी बहुत कुछ छोड़ के आते हैं। आप 8 बजे आते हैं, हम 7 बजे आते हैं। क्यों जी, रमज़ान साहब ऐसे ही। तो पहले आके हम क्लास की सेटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें, कई दफ़ा कोई इशू हो जाता है किसी ना किसी चीज़ में, तो हमारी कोशिश होती है अल्लाह ना करे कोई ऐसा इशू हो, क्लास हर हाल में जो है ना वो कंटिन्यू रहे। तो हम भी बहुत सारी चीज़ें अपनी साइड पे करके आते हैं। हमारी भी फैमिलीज़ हैं, हमारा भी बहुत सारी ज़रूरियात हैं, हमारे भी घर मेहमान भी आते हैं, सारा कुछ होता है। तो ये बहुत आसान हो जाता है जब आप नेकी के रास्ते पे चलेंगे। एक दफ़ा मुश्किलात आएंगी, जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना, उसके एंड पे एक बला आती है, वो बला आप पार करते हैं तो फिर अगली स्टेज आती है, अगली स्टेज में अगली बला आती है, तीसरी में तीसरी, चौथी में चौथी। तो ये दर्जात हैं, ये बलाएँ हैं। ये जब आप क्रॉस करते जाएंगे ऑटोमेटिकली आप अगले लेवल पे आ जाएंगे, और फिर निचली छोटी मुश्किलात आपको फील ही नहीं होंगी, क्योंकि वो आपका रोज़मर्रा का काम होगा। भाई आपको समझ आ जाएगी यार ये तो मसला ही कोई नहीं, ये तो वही वाली हर्डल है जो मुझे पहले भी आई थी। तो ये बहुत आसान हो जाता है फिर। तो चलें अजान की तरफ चलते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको पता है अल्लाह ही, और अकबर आप इसका मतलब है सबसे बड़ा। तो इसके अल्फाज को हम देख लेते हैं। अकबर मीन्स सबसे बड़ा। तो ये लफ्ज़ निकला है कबीर से। कबीर से अकबर, जैसे कसीर से अक्सर होता है, ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब तो हुआ सबसे बड़ा। सबसे बड़ा तो तब होता है ना जब किसी से मुकाबला हो। ठीक है जी, इस क्लास में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है जी, तो हम ऐसे कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अल्लाह का किसी से मुकाबला है? अल्लाह का तो किसी से मुकाबला नहीं है। तो अल्लाह के लिए ये लफ्ज़ ऐसे नहीं है, अल्लाह वैसे ही सबसे बड़ा है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अल्लाह का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर चीज़ उसी की बनाई हुई है। अल्लाह ताला कुव्वत, इज़्ज़त, शान व शौकत और हर अच्छी सिफ़त में सबसे बड़ा है। बेशक आप अल्लाह के बारे में जितना ज़्यादा इल्म हासिल करेंगे, ये हमने पीछे आदत भी पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अंदर, कि जितना इल्म हासिल करेंगे, किसी चीज़ के बारे में जितना पता होगा ना, उतना उसको इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। एक नया नया कच्चा ड्राइवर होता है ना गाड़ी का, तो वो शहर से बाहर गाड़ी नहीं लेके जाता कभी, क्योंकि उसे पता होता है मुझे इतनी की चलानी आती है कि मैं शहर में चला लूँ। क्योंकि शहर में अगर अल्लाह ना करे कोई मसला हो गया, तो उसके 100 जानने वाले कोई ना कोई राब्ता रूबता हो के कोई ना कोई उसके पास पहुँच जाएगा। और शहर से बाहर कोई मसला हो गया, फिर वो तो उसके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। तो जो पक्के ड्राइवर होते हैं ना, उनको पंचर भी लगाने आते होते हैं, छोटी मोटा को मसला हो जाए गाड़ी का, तो वो खुद ही सॉल्व भी उन्हें करना आता होता है, क्योंकि इल्म होता है। तो जितना इल्म होता है ना, उतना रास्ते पे चलना आसान हो जाता है। और जितना इल्म होगा, वो बंदा गाड़ी खुंजराब पास भी ले जाएगा, उसे पता होगा खैर है, कोई मसला नहीं, मुझे पता है सारा कुछ। तो यही है अल्लाह की ज़ात के बारे में, अपने दीन के बारे में, सहाबा की ज़िंदगी के बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जितना इल्म हासिल करेंगे ना, उतना ही चलना आसान हो जाएगा। तो हम इल्म हासिल करने की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। जैसे फजर की अजान सुनकर अगर मैं सोता रहूँ, तो मैंने फिर किसको बड़ा माना? कह तो मैं रहा हूँ अल्लाह अकबर, कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। बड़े का मतलब तो ये है कि फिर उसकी बात भी मानी जाए। जैसे घरों में कोई ना कोई बड़ा होता है, हर घर में कोई बुजुर्ग होता है कोई ना कोई, तो अगर उस बड़े की सुनी कोई ना जाए, तो फिर उसे कोई बड़ा मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा। तो इसी तरह जब अल्लाह को हम कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर ऐलान हो रहा है एक चीज़ का, और दिन में 5 दफ़ा हो रहा है, कितनी दफ़ा हो रहा है? हर नमाज के बाद हो रहा है, और बोला भी 2-2 दफ़ा जा रहा है, और एंड में भी है। तो इसी तरीके से फिर ये हमें चीज़ें सोचनी चाहिए कि कोई भी काम है, अगर मैं उसमें अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूँ, तो फिर इसका मतलब मैं अल्लाह को मान तो रहा नहीं हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। फिर तो मैं अपने नफ्स की बात मान रहा हूँ। तो किसकी सुन रहा हूँ फिर मैं, अल्लाह की या नफ्स की? तो इसलिए मुझे दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह, मुझको तुझे अपनी ज़िंदगी में बड़ा मानने की तौफीक भी दे।
यानी नफ्स, ख़ानदान या लोगों की बजाय तेरी बातों को मानने और अमल करने की तौफीक दे। जैसे कुरान की क्लास का टाइम आ जाए या दीन का कोई भी काम हो, उसमें फिर हर्डल्स आती हैं। पहले वो आपको काबू करता है शैतान, आप काबू नहीं आए, फिर आपके किसी ना किसी दोस्त को पकड़ेगा, वो आपकी तरफ लेके आएगा, आपकी फैमिली को पकड़ेगा, वो आपको डिस्टर्ब करना शुरू करेंगे। हर तरफ से वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, टिल लगाएगा। आपने किसी से कोई बात मनवानी हो, वो नहीं मान रहा होता, फिर आप क्या करते हैं, किसी बड़े को ले जाते हैं उसके पास कि चलो मेरी नहीं सुन रहा, सिफारिश करवा लेता हूँ, किसी बड़े से करवा लेता हूँ। वो भी ऐसे ही करता है, वो भी बड़ी बड़ी प्लानिंग करता है कि चलो इसकी तो नहीं सुन रहा, किसी और की सुनवा के इसकी क्लास तो मिस करवाएं ना। पहली बात, जब क्लास मिस होती है अगली क्लास में वैसे ही दिल उठ जाता है कि यार अब पिछला भी करना है, अभी अगला भी पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा, चलो कोई नहीं बाद में करेंगे। एक दफ़ा बंदा ढीला पड़ जाता है। तो ये सारी हर्डल्स हैं, इनको हमें समझना चाहिए। और हमने पहली आदत पढ़ी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको बार बार हमें पढ़ना चाहिए। तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर का मायने अल्लाह सबसे ज़्यादा बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं, किस किस चीज़ में अल्लाह सबसे बड़ा है? सारे ही हैं। आगे चलते हैं जी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसको हम देखते हैं, अशहदु, अशहदु कहते हैं जी मैं गवाही देता हूँ। जैसे शुरू में आया था ना जी आऊज़ु बिल्लाह, उसमें भी देखें निशानी याद रखें, शुरू में अलिफ आया हुआ था, उसमें भी आऊज़ु, उसमें क्या था, मैं बना। इसका इशारा वैसे यहाँ पे है, ये आपको इंशाल्लाह मिड के बाद जाके पता चल जाएगा, तो ये इशारा भी आपको पता चल जाएगा। अशहदु का मतलब है मैं गवाही देता हूँ, ठीक है जी। शहादत, शहीद, ऐनी शाहिद, बहुत सारे उर्दू के ऐसे अल्फाज हैं जिनसे हम अशहदु का मतलब याद रख सकते हैं। अशहदु मैं गवाही देता हूँ। जैसे अफ़अलु मैं करता हूँ, अअबुदु मैं इबादत करता हूँ, आऊज़ु आप पढ़ चुके हैं, मैं पनाह में आता हूँ। इसी तरह अशहदु मैं गवाही देता हूँ, ठीक है, उसी पैटर्न के ऊपर। आगे आ गया जी अन। अब ये जो अन है ना, ये 3-4 तरह के हैं। अन भी हैं, इन भी है और इन्ना भी है। तो इनको मिक्स अप नहीं हमने करना, इनकी हमने निशानियाँ याद रखनी है। जब निशानियाँ याद रखेंगे ना तो ये हमें कभी भी मिक्स नहीं होगा, हमें भूलेगा नहीं। तो अन का मतलब होता है के, अशहदु अन्ना। इसी तरह आगे आएगा अशहदु अल्लाह, ठीक है, ये शद के साथ आए या जज़म के साथ आए, दोनों का मतलब होता है के, ठीक है जी। तो मैं गवाही देता हूँ कि ला आपको पता है पहले ही क्या मतलब होता है, नहीं। इसी तरह माँ का मतलब भी होता है नहीं, ठीक है, और इलाह का मतलब होता है माबूद, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, ये नहीं का मतलब भी 3-4 तरीके से आएगा पूरे कोर्स में। एक माँ है, माँ का मतलब एक नहीं भी होता है, एक आपने देखा पीछे क्या हम क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। और इसी तरह जो भी होता है जुमले के दरमियान में आ जाए तो इसके 3 मतलब होते हैं। इसी तरह ला का मतलब भी नहीं होता है, और 2 तरीके से टेंसेज में भी आएगा आगे, जैसे लम यलिद वलम यूलद, ठीक है। तो इसी तरह वहाँ पे लम आया, यानी नहीं, डिड नॉट, यानी पास्ट के बारे में। जब पुरानी कोई बात हो गई हो तो उसको हमने नहीं में बताना हो तो फिर लम आ जाता है, और फ्यूचर की कोई बात हो रही हो तो वहाँ पे लन लगता है, हरगिज़ नहीं, यानी विल नॉट, ये आगे भी ऐसे कभी नहीं होगा। तो ये 4 तरीके से आएगा, इंशाल्लाह आगे चलेंगे समझ आ जाएगी। ये 2 तो आपको ऑलरेडी पता है, और ये लम भी याद रखें, ये भी याद रखें। ला मीन्स नहीं, इलाह मीन्स माबूद। इलाह और इलाहतुन ये इसकी जमा है। इल्ला मतलब होता है सिवाय, और अल्लाह मीन्स अल्लाह, ठीक है। ये है ला और ये है इल्ला का मतलब क्या है, सिवाय। तो क्या मतलब हो गया, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ठीक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो इसको हम तसव्वुर एहसास के साथ देखते हैं, अप्लाई करते हैं कि इस बात में हमारे लिए क्या कुछ है। इसमें इलाह के 3 अहम मायने हैं। पहली तो बात कौन से, कि इलाह उसको कहते हैं जिसकी पूजा और परस्तिश की जाए, पहली बात। दूसरी, जो ज़रूरतों को पूरा करने वाला हो। तीसरी, जिसका हुक्म माना जाए और उसकी अताअत की जाए। तो ये तीनों क्वालिटी ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, ये सारी अल्लाह के लिए ही ये चीज़ें जायज़ हैं। इन तीनों मायने में अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। तो हमें एहतसाब ये करना चाहिए कि इन तीनों चीज़ों के अंदर क्या मैं अल्लाह को ही माबूद मान रहा हूँ, या मैंने दुनियावी कोई खुदा भी बनाए हुए हैं अपने लिए, कि मेरे कोई जो ज़रूरियात हैं वो दुनिया में से शायद कोई सिर्फ पैसे से पूरी होंगी, या किसी बंदे से पूरी होंगी, या किसी जगह से पूरी होंगी। तो जिसका हुक्म माना जाए, हुक्म मैं किसकी मान रहा हूँ, इताअत मैं किसकी कर रहा हूँ, नबी वसल्लम की ज़िंदगी पर चल रहा हूँ, जो उन्होंने हमें तालीमात दी हैं उस पर चल रहा हूँ या नहीं कर रहा, और पूजा और परस्तिश मैं किसकी कर रहा हूँ। तो ये जैसे वो अभी फजर की अजान की एक छोटी सी एग्जांपल आई थी। तो इन सारों में हमें अपना एहतसाब करना चाहिए कि मैं उसी को खालिक मान रहा हूँ या नहीं। ज़िंदगी के हर पहलू में इसके कानून पे चलता हूँ, ना कि अपनी मर्ज़ी।
या ख्वाहिशात, अपनी मर्जी करता हूँ या ख्वाहिशात के पीछे चलता हूँ या अल्लाह की मान के चलता हूँ, ये सारी बातें हमें इसमें गौर दिलाती हैं। अशहदु ला इलाहा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, मैं गवाही देता हूँ, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और माबूद किसको कह रहे हैं, वो सारी बातें हमने देख ली। जब मैं गवाही भी दे रहा हूँ और अमल मैं कुछ और कर रहा हूँ, फिर गवाही तो मैंने गलत दी ना, फिर गवाही तो मेरी झूठी हो गई। तो हमें इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि हमारी गवाही झूठी ना हो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हमको लोगों पर इस्लाम की शहादत देना है, दावत देना है, कि लोगों को बताना है कि इस्लाम क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। ये बहुत अहम काम है। इसीलिए अज़ान, हर अकामत, हर तशहुद यानी अत्तहियात में हमको ये काम याद दिलाया जाता है। वहाँ पर भी तशहुद में भी कहते हैं ना अशहदुल्ला, जब हम उंगली खड़ी करते हैं वहाँ पर भी हम पढ़ते हैं यही वाली बात। तो ये कितनी दफ़ा अल्लाह ताला ये हमसे रिपीट करवा रहे हैं, ये देखें आप, हर नमाज में, हर अत्तहियात में, हर अज़ान में और हर अकामत के अंदर भी। तो इसका मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ऐलान हो रहा है। तो ये हमने गवाही, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना वो हम बार बार करते हैं। जैसे रोटी हम रोज़ खाते हैं, ऐसे नहीं होता अभी आज रोटी खा लिया अब महीने बाद खाएंगे, क्यों जी, ऐसे नहीं ना होता। वैसे तो दिन का 3 टाइम है और अब सर्दियाँ हैं तो अब सारा दिन खाते ही रहते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी काम हमने इसको बनाया है। तो इसी तरह ये भी बड़ा ज़रूरी काम है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। हमने खुद भी अपने अंदर उतारनी है, ये चीज़ बार बार करेंगे तो उतरेगी ना। इसी तरीके से लोगों को भी बतानी है, जो नहीं मानते उन तक भी ये चीज़ लेके जानी है कि अफसोस के इतनी बार याद दिलाने के बावजूद हम मुसलमान इस काम से बहुत दूर हैं। आइए दुआ करें कि अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे, क्योंकि काम दुआ से स्टार्ट होता है। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी 2 टाइम आता है। अशहदु का मायनी मैं गवाही देता हूँ या दूंगा, ये दोनों होते हैं। आगे इंशाल्लाह चल के आपको पता चल जाएगा कि 2 कैसे होते हैं। इलाह का मायनी जी 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? ABCD, ABC, ठीक हो गया जी। इल्लल्लाह, इल्ला का मतलब सिवाय, सिवाय अल्लाह का, ठीक हो गया जी। गवाही देना, शहादा का मतलब क्या मतलब होता है इसका? 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, बेशक। अमाल के ज़रिए इजहार करना, समझना, इस अल्फाज के ज़रिए दूसरों तक पहुंचाना भी। तो अशहदु, आगे आगे जी, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। देखें पहले इलाह की गवाही दे रहे हैं हम, और उसके बाद हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल होने की भी गवाही दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे लिए सेम वही इसबाक आ जाएंगे कि जब अल्लाह के नबी को हमने अल्लाह का रसूल मान लिया तो फिर जो उन्होंने तालीमात दी हैं वो भी मानना ज़रूरी है ना। अब नबी तो उन्हें माने लेकिन उनके अहकामात पे ना चलें, फिर नबी को कैसा माना हमने? फिर हम क्या उम्मती कहलाने के लायक होंगे? उम्मती तो उसी को कहेंगे ना सही जो अमल भी करेगा। जब अमल ही नहीं करेंगे तो फिर तो हमें अमल की तरफ अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। अशहदु का मतलब वही मैं गवाही देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये शद के साथ आ गया, अशहदु अन्ना। यहाँ पे इसका मतलब भी यही है, शद के साथ आए या जज़म के साथ आए, दोनों का मतलब आपने याद रखना है कि, और इसको आपने याद कैसे रखना है? इसी तरह याद रखना है कि वो आया था अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह में और ये आया है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह में। जैसे आपने मिन को कहाँ से याद रखा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में। तो आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से क्योंकि याद कर रहे हैं तो आपको मिन कभी भी नहीं भूलेगा। ये है TPI का तरीका कि हम इनडायरेक्ट चीज़ों को याद करें। जब इनडायरेक्ट चीज़ों को मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ेंगे ना, जैसे हमने पिछले लेसन में एक देखा कि जितनी बिजलियाँ चमकाएंगे, तो जितनी बिजलियाँ हम उसके लिए सेट करेंगे ना, जितनी ऑप्शन सेट करेंगे वो चीज़ भूलती नहीं है फिर। तो ये भी आपने इसी तरह याद रखना है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अज़ान के अंदर ही आता है और इसका दोनों का मतलब है के। ठीक है जी। अभी आगे के, जैसे उर्दू में भी हम एक हर्फ है जुमला जोड़ने के लिए, अगर ये के निकाल दें, ठीक है, तो फिर वो जुमला को प्रॉपर सेंटेंस नहीं बांध रहा होता। ठीक है, आप एक स्लाइड आती है ना शुरू में, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म होता है क्या? नाम और सिफात। ठीक है, फेल क्या होता है? जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और ज़माना भी उसमें पाया जाए। ठीक है, तो देखें इसमें आ रहा है ज़माना पाया जा रहा है। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अभी की बात है, और दूंगा, आगे भी गवाही दूंगा, दोनों इसमें आ रहे हैं। तो ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, इंग्लिश का, तो टू निकाल दें, आई एम गोइंग स्कूल, तो वो जुमला इनकम्प्लीट सा बन जाता है। तो ये जुमला पूरा करने के लिए हरूफ इस्तेमाल होते हैं, ये हरूफ हैं। ये आज इंशाल्लाह हम शुरू भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, नाम है, और ये देखें तनवीन आई हुई है। तो तनवीन आ जाए तो क्या होता है?
इस्म हो जाता है, ठीक है। और देखें वैसे भी नाम है, नाम और सिफ्त ये दोनों इस्म कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। देखें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मैं बात कर रहा था, इन दोनों का मतलब है के, ठीक है। और इनको आपने इसी से याद रखना है, अन को याद रखना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह से, और अन्ना को याद रखना है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह से। तो फिर ये आपको भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये 4 तरह से आते हैं। और एक इन भी होता है जी, वो कहाँ पढ़ते हैं, हम रोज़ ही पढ़ते हैं, हर काम में कहते हैं इन, इंशाअल्लाह, ज़बरदस्त। तो उधर हम कहते हैं ना इंशाअल्लाह, वहाँ पे भी इन आ गया। पिछले क्या है अन, और ये क्या है इन को किससे याद रखेंगे, इंशाअल्लाह से। अब जब इंशाअल्लाह याद रहेगा ना तो इन कभी नहीं भूलेगा। तो इन का मतलब क्या होता है अगर, देखें अब खुद ही आपको पता चल गया, ठीक है। अच्छा एक ये हो गया इंशाअल्लाह। एक होता है इन्ना, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो वो इन्ना भी आपको पता चल गया। देखें मैंने अभी स्लाइड नहीं दिखाई, आप पहले पहुंच गए। तो इस तरह जब हम टीपीआई के ज़रिए याद करेंगे ना, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के ज़रिए, तो ये चारों आपको नहीं भूलेंगे, वरना ये चारों आपको कंफ्यूज करेंगे कि कहीं तो के हो जाता है, कहीं अगर हो जाता है, कहीं बेशक हो जाता है, ये पता नहीं क्या है, ठीक है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं हुआ। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, इससे आप याद रखें। ये देखें ये 4 हैं, अन, अन्ना, इन और इन्ना, ठीक है। इसको आप इन एग्जाम्पल से याद रखना है कि ये इधर है, ये इधर है, और ये इंशाअल्लाह में है, और ये इन्नल्लाह मस्साबिरीन में। और ये जो सिर्फ ये 4 है ना, ये कुरान मजीद में 3000 से ज़्यादा बार आए हैं तकरीबन, इतनी बार आए हैं। तो ये कितने इंपॉर्टेंट है। तो इनको इन 4 एग्जाम्पल से जब पक्का कर लेंगे तो ये भूलेंगे ही नहीं। फिर जहाँ कहीं भी आएंगे आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये तो इसका मतलब ये है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका इसका मतलब होता है जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए। तो किसने दरूद पढ़ा, एक दफ़ा दरूद शरीफ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम भी कह दें, वो भी ठीक है। एक मजलिस में एक दफ़ा ज़रूर कह लेना चाहिए, वो भी काफ़ी होता है। वैसे तो जितनी बार पढ़ें उतनी बार ही काम है। तो रसूल और उसकी जमा होती है रसूल। एक तो हम वो सिंपल जमा पढ़ रहे हैं ना, मोमिन से मोमिनून भी है और मोमिनीन भी है, ठीक है। और ये फिर आपको दरमियान में हम ये भी दिखा देते हैं। ये क्यों आ जाती हैं, क्योंकि कुछ वो जो बताइए आपको वो रूल्स के अकॉर्डिंग है। वो 90% जो जमा है वो रूल्स पे ही हैं। सिर्फ कुछ 10% अल्फाज ऐसे हैं जो रूल्स के मुताबिक नहीं हैं, वो अलहदा हैं उससे, वो फिर आपको अलहदा से दिखा दी जाती हैं कि अच्छा इसका जो जमा है ये उस रूल के मुताबिक नहीं बननी, ठीक है। रसूलून या रसूलीन नहीं बना देना, रसूल से रसूल, ठीक है जी। तो इसको हम तसव्वुर एहसास के साथ देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या असबाक है। सेम वही कि जब मैं गवाही दे रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर उनकी सारी तालीमात पर अमल करना मेरी गवाही के मुताबिक मुझ पर फ़र्ज़ हो गया कि मैंने उस पर अमल करना ही करना है। और अगर मैं उस पर अमल ही नहीं कर रहा, ना अपने घर में, ना ऑफिस में, ना बाज़ार में, मेरा कोई अमल बता ही नहीं रहा कि मैं मेरे वो नबी हैं, ना मेरी शक्ल सूरत बता रही है, ना मेरी ड्रेसिंग बता रही है, मैं फिर किसको फॉलो कर रहा हूँ। तो ये चीज़ हमें अपने ऊपर ज़रा अप्लाई करने की ज़रूरत है। अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। जब मैं गवाही दे रहा हूँ फिर मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ, ज़रा मैं अपना भी एहतसाब कर लूँ, मेरी मोहब्बत का क्या आलम है। जब किसी चीज़ से मोहब्बत हो जाती है ना तो उसकी हर चीज़ को मानना आसान हो जाता है। वो कहे ना दाएँ जाना है तो वो बंदा ये नहीं पूछता अभी दाएँ क्यों जाना है, वो कहता है ठीक है चलो। ऐसे ही है ना। तो मुझे बात याद आ गई कि जब मस्जिद अक्सा का वाक़या हुआ ना, तो बल्कि मेराज का वाक़या हुआ, तो नबी पाक सल्लम ने आके बताया कि मैंने इस तरह 7 आसमानों की सैर की और ये किया वो किया। तो अबू जहल जो था ना वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया ख़बर लेके कि ये नहीं बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। पहले कहा कि एक बंदा है वो ये कह रहा है कि मैंने रातों रात 7 आसमानों की सैर भी की है, जन्नत भी देख ली है, जहन्नम भी देख लिया और मैं आ भी गया हूँ वापस, तो क्या ये बात सच होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये कौन कह रहा है। अच्छा तो फिर ये तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कह रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा, उनके हाथ में गिलास था वो गिर गया। उन्होंने कहा अच्छा ये वाकई उन्होंने कहा है। हाँ जी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा अगर उन्होंने कहा है ना तो बिल्कुल ठीक कहा है, दूसरी बात नहीं की। ऐसे ही नहीं उनको रुतबा मिल गया, मोहब्बत थी। जो मोहब्बत होती है ना तो सफ़र करना बड़ा आसान हो जाता है, फिर कोई तकलीफ़ नहीं लगती। वो ऐसा ही नहीं अपने आप को कटने मरने के लिए तैयार होते थे सहाबा, अपने आप को पहले पेश करते थे। वो क्या कहते थे, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये बात करते थे वो। कहना अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप औलाद आप पे कुर्बान, यहाँ से बात स्टार्ट करते थे। आप मुझे बात बताएं
कि माँ बाप से कितना प्यार होता है हर बंदे को। वो कहते थे मेरे माँ बाप, मेरी औलाद आप पे कुर्बान। अगली बात, तो फिर चलना आसान हो जाता है। बात तो यही है कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ना कुछ पढ़ा ना कुछ समझा। जब पढ़ें समझेंगे तो फिर वो दिल में मोहब्बत उतरेगी। जब मोहब्बत उतरेगी फिर कहना नहीं पड़ेगा ये कर लो, फिर खुद ब खुद होगा। ये चीज़ ही ऐसी है, मोहब्बत चीज़ ही ऐसी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात को बिला चू चरा मान लेता हूँ या उसमें लॉजिकें बनाने शुरू कर देता हूँ, ये क्यों है, ये क्यों है, उलमा से कोई फतवा ले लेते हैं, ऐसे करके देख लेता हूँ, कोई ऐसी लॉजिक निकल आए, कोई रास्ता निकल आए। जब सीधी बात है तो बस बात है, उसमें कोई दूसरी राय तो होनी नहीं चाहिए, ऑप्शन तो होनी नहीं चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हक़ व बातिल की कसौटी में मानता हूँ या नहीं, ये सारी बातें हमारे लिए हैं। इस अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह उधर से, और ये दूसरा कलमे के अंदर भी देखें हमारी यही वाली बात आती है मिलती जुलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के लिए मुझे दूसरी किसी दलील की ज़रूरत है या नहीं? उन्होंने कह दिया, बात ख़त्म है। उन्होंने नमाज के अंदर ही किबला चेंज कर लिया। जो मस्जिद किबलतैन भी है तो पहले मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके पढ़ते थे ना नमाज, बाद में काबा शरीफ की तरफ कर लिया। नमाज के अंदर ही जब हुक्म हुआ एकदम बदल गया। और पीछे वालों ने ये नहीं पूछा कि नमाज टूट गई है भाई, इधर क्यों एकदम मुंह हो गया, पहले हमें बताएं तो सही। उन्होंने नमाज के दौरान ही मुंह किया, नमाज उन्होंने कंटिन्यू की, नमाज ख़त्म हो गई, सलाम फेर लिया, किसी ने पूछा ही नहीं भी ये ऐसा हमने क्यों किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बाद में सवाल किया उनसे भी, तुमने मेरे से ये भी नहीं पूछा कि हमारा मुंह इधर क्यों हो गया। तो उन्होंने कहा जी हमारा किबला तो आप ही हैं, आप जिधर जाएंगे हम आपके पीछे हैं, पूछने की क्या ज़रूरत है, आपने किया बस बात ख़त्म है। ये होती है मोहब्बत। तो हमें इस तरह अल्लाह ताला हमें भी इस तरह की मोहब्बत जो है वो अल्लाह ताला हमारे दिलों में डाले, आमीन। तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आगे चलते हैं। हुआ रसूलुल्लाह, हुआ का इशारा वो, तो क्या मतलब हुआ, वो अल्लाह के रसूल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे जी, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। ठीक है जी, इसका मतलब देखते हैं। हय्या, हय्या का मतलब होता है आओ, और अला का मतलब होता है तरफ। ठीक है, तो आओ तरफ। अस्सला, अस्सला को देखें, ये इसम है या फेल है, कैसे पता चल रहा है, इसम है, कैसे पता चला, अलिफ लाम लगा हुआ, ज़बरदस्त। अब बताएं मुज़क्कर है मुअन्नस है, मुअन्नस कैसे, गोलता लगी हुई है, ज़बरदस्त। देखें हम निशानियाँ पता चल गई। अस्सला ये मुज़क्कर भी है, और सॉरी मुअन्नस भी है और इसम भी है। ठीक है, आओ तरफ नमाज के, और फिर वही हय्या अला, आओ तरफ अल फलाह, कामयाबी। जैसे हमारा वो इदारा भी अल फलाह मंजिल ट्रस्ट, उसका नाम भी यही है अल फलाह, ये भी इसम है, अलिफ लाम लगी हुई है इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, आओ तरफ नमाज के, आओ तरफ नमाज के। अब यहाँ ये बात नहीं है कि नमाज पढ़ो तो कामयाबी मिलेगी, कहा गया आओ, पढ़ो नहीं। अब आओ और पढ़ो में फ़र्क है। आओ का मतलब है ऐलान हुआ है अजान के लिए, और आप मस्जिद में तशरीफ़ ले आएँ, पढ़ें नहीं भाई उधर ही घारी ना पढ़ लें। तो कोशिश क्या करें, ऐलान उसी के लिए हो रहा है कि जो मस्जिद में आके नमाज पढ़ें और फिर कामयाबी मिलेगी। अब नमाज छोड़ के कोई बंदा कहे कि यार मेरा तो ऑफिस का काम पड़ा है, मेरा तो ये घर का काम इतना पड़ा है, मेरे तो मीटिंग चल रही है, मेरी जॉब का है, तो मैं अगर जॉब छोड़ दूंगा तो मेरी कामयाबी ख़त्म होती है। तो कामयाबी जिसका ऐलान हो रहा है वो ऐलान छोड़ के अगर वो अपने काम में कामयाबी तलाश करेगा तो उसे मिल जाएगी कामयाबी। क्या ख्याल है, नहीं ना मिलेगी? सोच में पड़ गए सारे, क्योंकि है दूसरी ऑप्शन नहीं है। जब अल्लाह को साथ लेंगे तो कामयाबी मिलेगी ना, फिर हो सकता है काम किए बगैर भी मिल जाए, और उधर चाहे सारा दिन भी लगा दे और मिले फिर भी कुछ ना। वो आप जाएं ना कभी सऊदीया, तो वहाँ पे पता नहीं कंपलसरी है या क्या चक्कर है, वो अजान होती है वो शटर नीचे कर देते हैं, और हमारे तो राशन ही ख़त्म होता है, अजान हो रही है परवाह कोई नहीं है, बस ठीक है। मस्जिद के बिल्कुल सामने दुकानें, अजान हो रही है, कोई ना शटर नीचे हुआ है, ना कोई बंदा नमाज पढ़ने गया है, ना कोई फ़र्क ही कोई नहीं है। तो फिर वो क्या दुकान जितनी मर्जी वो ले वो क्या कब्र में सांस ले जाएगा बंदा, इधर ही रह जानी है, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। कम अज़ कम इतना तो उस चीज़ की आपको, अगर कोई अभी इस अकेडमी में ही हम बैठे हैं, एकदम पता चले कि बहुत मशहूर शख्सियत कोई आ गई है और वो नीचे बुला रही है, तो हम क्या उसे कहेंगे कि जनाब नहीं जी हमारी क्लास हो रही है और ये वो हम नहीं छोड़ के आ सकते, सारे उठ के भाग जाएंगे कि जी बड़ी बहुत मशहूर शख्सियत आ गई है, वो ना चलीजिए क्लास तो बाद में ले लेंगे, हालांकि कुरान की क्लास हो रही है। तो जब अल्लाह जो हर चीज़ का मालिक है उसका ऐलान हो रहा है, हम गवाहियाँ भी दे रहे हैं, वो कह भी रहा है आओ, वो हम फिर उसकी भी परवाह नहीं कर रहे,
तो फिर हम अल्लाह को माबूद मान रहे हैं, यही बात आई पीछे। तो ये कितनी बड़ी बात है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ तरफ नमाज के, आओ तरफ कामयाबी। तो कामयाबी कहाँ है? नमाज में, जो कि पूरी दुनिया कहाँ कहाँ तलाश कर रही है। तो ये कितनी बड़ी फ़िक्र की बात है। सलाह, और ये देखें मुअन्नस की जमा बनानी हमने सीखी, अलिफ ता लग जाती है, तो वही सलावात। ठीक है जी, हय्या अला नमाज पर, फलाह यानी कामयाबी की तरफ, फलाह आखरत, फलाह दारैन, या हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम तसव्वुर एहसास के साथ इसबाक बहुत सारे हैं, ये भी हमने बात भी की। तो ये सारी बातें हो गई, और इसके बड़े फ़ायदे भी हैं, जिस्मानी फ़ायदे, एक वर्जिश टाइप भी हो जाती है, और वक्त की पाबंदी की भी आदत डलती है, और आपको काम ऐसे करने की आदत पड़ जाती है कि आप अपने कामों को नमाज के साथ मैच कर लेते हैं कि यार ये मैंने काम ज़ोहर से पहले करना है, ये मैंने असर से पहले करना है, ये मैं असर और मगरिब के बाद कर लूँगा, ये मैंने इशा से पहले करना है। तो आपकी इस तरह की रूटीन बन जाती है। और इज्तिमाई फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। जब आप मस्जिद जाएंगे, आपको अपने मोहल्ले की ज़ाहिर है मस्जिद में जाएंगे, अगर आदत डालेंगे तो वो मस्जिद में जब मोहल्ले में जाएंगे तो मोहल्ले के कितने लोगों से रोज़ मुलाकात होगी। तो वैसे तो वो अनजाना ही हो जाएगा काम, ना किसी को जान ना कोई पहचान, जो ऐसे जो आजकल जिस तरह का माहौल हुआ है। तो मसलन रोज़ाना पड़ोसियों से मुलाकात होगी, उनकी कोई खुशी कमी की कोई खबर मिलेगी। और हर चीज़ में अल्लाह ने मसलहत रखी हुई है ना, उसमें हिकमत है कोई ना कोई। तो उस हिकमत को जब हम करेंगे तो हमें खुद ही समझ आ जाती है कि कितनी बड़ी हिकमत है। और वक्त ज़रूरत हम इनकी मदद भी कर सकेंगे, ताल्लुकात मजबूत होंगे, मुआशरा बेहतर बनेगा। तो सबसे अहम फ़ायदा क्या है कि आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए फ़लाह भी नसीब होगी इंशाअल्लाह। आगे देखें, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। तो ये हो गई बात, आगे चलते हैं। हय्या अलस सलाह का पैगाम, क्या पैगाम है? मस्जिद में नमाज अदा करना। ठीक है, हय्या का मतलब है आओ। आगे जी अल फलाह के मायने, ये आप सबको पता है, कामयाबी। आगे फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर ये हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी हम पढ़ चुके हैं, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। और देखें आखिर में फिर वही कलमात आ गए हैं, आखिर में वही कलमात जिससे अजान शुरू हुई। मगर यहाँ गोया इस बात का ऐलान है कि इसकी बड़ाई को मानते हुए आ जाओ। अगर ना भी मानो तो अल्लाह तो अपनी जगह बड़ा है ही, अल्लाह को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे आने या आने से इसका कोई असर नहीं है। अब पर ना आके तुम अपना ही नुकसान करोगे, जबकि इसकी पुकार पर लब्बैक कहने पर तुम ही दुनिया और आखिरत की फलाह पा जाओगे। तो कितनी अहम बात है। अपने दिल में अल्लाह की शान बढ़ाने का बेहतरीन तरीका, एक से ज़ायद जवाब हो सकते हैं जी, सारे ही हैं। कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मौत को भी याद रखिए, ये एक हदीस का मफ़हूम भी है कि जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। और एक और हदीस है कि कुर्बुल मर्द शख्स को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो कि वो कोशिश करे कि पढ़ ले। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सच्ची कहानियाँ एक दो लिखी हुई हैं कि एक इमरजेंसी डॉक्टर जो अरब मुल्क में सर्विस कर रहा था, पूरी सर्विस के दौरान वो बताता है कि 10 से 12 लोगों को सिर्फ हैंड में कलमा पढ़ते देखा है। और ये सच्ची बात लिखी हुई है, और है भी अरब कंट्रीज़ में। तो देखें कितना अलमिया है ये। क्यों? क्योंकि जब सारी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात पे चलना ही नहीं, वही चीज़ आनी है ना जो सारी ज़िंदगी अमल करेंगे। जैसे ये दूसरी एग्जांपल लिखी हुई है, एक लड़की का हादसा हुआ तो एंड पे जब उसे कहा हुआ गया ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तो थोड़ी देर बाद उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया, गाना गाना शुरू कर दिया, और गाना गाते गाते ही मर गई। तो जो अमल करेंगे एंड पे वही आएगा। कलमा तो सबको आता है, सबको याद है, लेकिन तौफीक उसी को मिलेगी जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करके गए हैं, जो उनका उसवा हसन है, उसके मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारेगा वही। कब्र में भी यही सवाल है, मन रब्बु का, सीख भी लिया हमने, इसका यही इशारा है। ये सीखने से नहीं आने हैं, ये अमल करने से आने हैं। अमल करेंगे तो वहाँ कब्र में बोला जाएगा। वो आपने देखा ना, कई दफ़ा वो बच्चे को कोई टीचर या प्रिंसिपल आ जाए ना क्लास में, तो वो बच्चे को बुलाएं, जी बच्चे आप ज़रा स्टेज पे आके ये करें, तो वो बच्चा प्रेशर में ही उसकी टांगें काँपनी शुरू हो जाती हैं और उसको आता हुआ भी भूल जाता है। होता है ना ऐसे। तो वहाँ पे तो प्रेशर ही कितना होना है, तो वो अल्लाह ही याद कराएगा, अल्लाह ही मुंह पे लेके आएगा। ऑटोमेटिक सी बात है जब ज़िंदगी उसके अहकामात के मुताबिक हमने गुजारी होगी। और चलें अब एक दफ़ा हम अज़ान को सुन लेते हैं। तो अज़ान को सुनते हुए आप इसके अल्फाज पे गौर करें और तर्जमा जो है वो ख़ुद से करने की कोशिश करें, और तसव्वुर एहसास से जो हमने बातें सीखी हैं उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
तो यहाँ पे हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट